विषय आज का है यज्ञोपवीत धारण करने के लिए। यज्ञोपवीत के बारे में हम सभी को जानना आवश्यक है। यज्ञोपवीत जनेऊ, रक्षा सूत्र, ब्रह्मसूत्र इसके नाम हैं, जिनको ऋषियों ने विद्या का चिन्ह भी नाम दिया है। यह विद्या का चिन्ह है, जैसे अनेक पदाधिकारियों के पास चिन्ह होते हैं और उनके पास वह क्षमता भी होती है, तब उनको वह चिन्ह दिया जाता है। इसी प्रकार से यज्ञोपवीत को भी विद्या का चिन्ह माना गया है, जो ऋषियों के अनुसार दिया गया है। इसके बारे में जानने के लिए हम सभी को विद्या के बारे में जानना आवश्यक है कि विद्या क्या होती है। एक यजुर्वेद का मंत्र है, उससे हम जानते हैं कि विद्या चाय अविद्या यस्तु द्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीत्रवा विद्या अमृतमश्नुते। जो मनुष्य विद्या और अविद्या को साथ ही साथ जानता है, अविद्या अर्थात कर्म और उपासना से मृत्यु को तरके विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। यहाँ विद्या का अर्थ है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान वह होता है जो हम सभी यथार्थ में हैं। पहले हम सभी को स्वयं के यथार्थ के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। यथार्थ में हम सभी आत्माएं हैं और हम सभी जो आत्माएं अन्य शरीरों में भी हैं, यह अजर अमर और अविनाशी हैं। वैसे तो अल्पज्य हैं, लेकिन इनके अंदर नैमित्तिक गुण अधिक होता है। साधनों के अधीन आधार पर जो मनुष्य के शरीर में आत्माएं विद्यमान हैं, इसी नैमित्तिक गुण के आधार पर आत्मा विद्या को जान सकता है। वह केवल मनुष्य का शरीर है। अन्य शरीरों में यह ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। सर्वप्रथम हमें विद्या को जानने का मूल, जो विद्या को जानने का सही पात्र आत्मा है, हमें आत्मा के विषय में, स्वयं के विषय में जानना है कि हम सभी आत्माएं हैं और हम सभी आत्माओं को परमात्मा की व्यवस्था से साधन रूप में जो यह शरीर मिला हुआ है, इस शरीर के माध्यम से हम यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करते हैं। मृत्यु से पार होने के लिए ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और जब वह ज्ञान प्राप्त होता है तब उसको यथार्थ रूप में ला करके अपने आचरण व्यवहार में ला करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। इस शरीर के बारे में जो हमें वेद और शास्त्रों से जात होता है, विद्वानों की वाणी से प्राप्त होता है कि आत्मा को दो प्रकार का शरीर मिला हुआ है। एक शरीर तो यह होता है स्थूल शरीर, जिसमें सब कुछ दृश्यमान होता है, जो दिखाई देने वाला है, जिसमें हाथ पैर, आँख नाक मुँह, आँख नाक कान जीभ त्वचा आदि ये अवयव हैं, ये दिखाई देने वाले हैं। लेकिन इन सभी अवयवों में जहाँ से तेज आ रहा है, जिस इंद्रिय से तेज आ रहा है, जैसे चक्षु इंद्रिय आँख में रोशनी देता है, श्रोत्र इंद्रिय कान में प्रकाश करता है, और त्वक इंद्रिया त्वचा में, इस प्रकार से ज्ञान की और कर्म करने की पांच इंद्रियाएं हैं, और ये सभी इंद्रियाएं मन के अधीन है। इस आत्मा को स्थूल सृष्टि जो है शरीर दिखाई दे रहा है, इसके बनने से पहले सूर्य चंद्रमा आदि सभी पदार्थ जो भौतिक पदार्थ हैं, इन सभी के बनने से पहले एक सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर हम सभी ने शास्त्रों से यह ज्ञान प्राप्त करना होता है कि उसके अंदर 17 तत्व होते हैं। जो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जन्म जन्मांतरों में लगा रहता है, और उसमें अनंत करोड़ों जन्मों के भी संस्कार जमा रह सकते हैं। जब तक वह आत्मा, जो मुख्य आत्मा है, अपने सूक्ष्म शरीर को निष्क्रिय करके, निष्काम कर्म करके त्याग नहीं देता है, तब तक वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता।
अर्थात ये यथार्थ ज्ञान है कि हम सभी आत्माओं को दो प्रकार का शरीर मिला हुआ है। एक प्रकार के शरीर को चलाने के लिए हमें भौतिक ऐश्वर्यों की आवश्यकता होती है, जिसको प्राप्त करने के लिए हम सभी को स्कूल आदि शिक्षाओं को प्राप्त करके धन उपार्जन की विद्या मिल जाती है, और धन उपार्जन से हम ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं। और यह ऐश्वर्य सूक्ष्म शरीर को छोड़कर के जो स्थूल शरीर है, यह सभी ऐश्वर्य स्थूल शरीर के काम आते हैं, इसको सुख प्रदान करते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, वह धन उपार्जन तो हमने स्थूल शरीर के लिए किया है, लेकिन वह धर्म उपार्जन धर्म के और पुण्य के आधार पर भी प्राप्त किया जा सकता है, पाप के और अधर्म के आधार से भी प्राप्त किया जा सकता है। जो उसमें गुण होते हैं, जो उसमें नियम लगाता है जो व्यक्ति, उस प्रकार के गुण सूक्ष्म शरीर में फीड हो जाते हैं। यह सूक्ष्म शरीर एक तरह के चिप का कार्य करता है, जो सूक्ष्म अवस्था में आत्मा के साथ रहता है, और जन्म जन्मांतरों के किए हुए कर्म इस शरीर में फीड रहते हैं। यदि हमें इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो इसमें परमात्मा ने प्रत्येक मनुष्य को 3 प्रकार के मुख्य साधन दे रखे हैं। शरीर से कर्म करता है, वाणी से कर्म करता है, या मन से भी कर्म करता है। इसमें मन विशेष महत्व रखता है। तो यदि हमने मन को जान लिया है, सूक्ष्म और स्थूल शरीर को जान लिया है, परमात्मा और आत्मा को जान लिया है, अब हमें यज्ञोपवीत के बारे में जानने का भी अधिकार हो जाता है कि यज्ञोपवीत के अंदर 3 धागे होते हैं। ये तीनों धागे 3 ऋणों को दर्शाते हैं। 3 ऋण हैं हम सभी के पास। सबसे पहला जो ऋण है, माता और पिता का ऋण है, जिनके आधार से हम सभी इस पृथ्वी के ऊपर हैं। माता पिता का ऋण। दूसरा है देव ऋण, और तीसरा ऋषि ऋण है। माता और पिता का ऋण हम सभी का पालन पोषण करते हैं, और हम सभी को वह बड़ा भी करते हैं, यथा योग्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं। तो माता पिता का विशेष ऋण होता है। दूसरा देवों का ऋण है। हम सभी आत्माओं के ऊपर देवों का ऋण है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने जिस सूक्ष्म शरीर को बनाया है, जिस सूक्ष्म शरीर से आत्मा अन्य जन्म जन्मांतरों को प्राप्त करता है, उस सूक्ष्म शरीर को देवों से परमात्मा ने निर्मित किया है, और इस स्थूल शरीर को भी देवों से निर्मित किया है। तो यह सभी जानना हम सभी के लिए आवश्यक है कि दूसरा धागा हमें यह ध्यान दिलाता रहता है कि हम सभी आत्माओं के लिए परमपिता परमात्मा ने 2 प्रकार के शरीरों को दे रखा है। एक शरीर में अपने किए हुए पाप पुण्य जमा होते हैं, और दूसरा शरीर उनका भोग करता है। जो शरीर इनका भोग करता है, स्थूल शरीर, वह तो 5 महाभूतों से मिलकर बना है, और वह पंचभूत अग्नि में विसर्जन करने के बाद शरीर को पंचभूतों में विभक्त तब किया जाता है जब आत्मा और शरीर का वियोग हो जाता है। स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर का वियोग नहीं हुआ अभी। सूक्ष्म शरीर का वियोग तो ज्ञान पूर्वक तप पूर्वक होगा। तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणधान आदि अन्य अनेक साधनों को अपना करके इस सूक्ष्म शरीर का त्याग केवल आत्मा ही कर सकता है। अन्य कोई साधन इस सूक्ष्म शरीर का त्याग नहीं कर सकता। जब तक यह सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है, तब तक आत्मा को अनेक जन्म जन्मांतरों में जाना ही होता है, जो उसके स्व किए कर्म होते हैं उनके आधार पर, और परमात्मा की न्याय व्यवस्था से। तीसरा है हम सभी के ऊपर ऋषियों का ऋण। जो ऋषि, जो ज्ञान हम सभी को जन्म से कुछ भी ज्ञान नहीं होता, यदि ऋषि इस ज्ञान का प्रचार प्रसार न करते, परमात्मा का साक्षात्कार न कर पाते, तो हम सभी को यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता। क्योंकि जिन शब्दों के माध्यम से आज हम ज्ञान का व्यापार करते हैं, यह शब्द जैसे हम बोलते हैं वैसे रूप में नहीं थे। ये तो ऋषियों ने शब्दों को जोड़ करके हम सभी के ऊपर विशेष उपकार किया है। तो जिस जीवन को चलाने के लिए, जिस हम सभी आत्माओं को शरीर से मोक्ष में जाने के लिए जिस ज्ञान को प्राप्त करना होता है, वह ज्ञान शब्द रूप में हमें ऋषियों ने ही तो दिया है। ऋषियों ने ही परमात्मा का साक्षात करके यह ज्ञान हम सभी मानव मात्र के कल्याण के लिए दे रखा है। हम सभी के ऊपर 3 प्रकार के ऋण हैं। इसीलिए इस यज्ञोपवीत में 3 धागे हैं। इन 3 धागों के बारे में, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, तीनों ऋणों का जब ज्ञान हो जाता है कि 3 ऋण हमेशा हमारे
सभी मनुष्य जाति के ऊपर हर वक्त रहते हैं। वह किसी भी देश देशांतर में भाषा भाषी को रखता हो, को जानता हो, सभी के ऊपर यह ऋण विद्यमान है। तीनों ऋणों से ऋण होने के लिए ऋषियों का ज्ञान प्राप्त करके यथार्थ ज्ञान से ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। और यह यज्ञोपवीत रक्षा सूत्र जब ज्ञान हो जाता है तब व्यक्ति उसी ज्ञान के आधार पर, क्योंकि परमपिता परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, वह कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, सभी के किए हुए कर्मों का न्याय करता है। उस परमात्मा को यथावत जानता है, ज्यों का त्यों जानता है, तो वह आत्मा जिसने इस यज्ञोपवीत को धारण किया है, परमात्मा आत्मा और सूक्ष्म व स्थूल शरीर के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब वह यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकारी है। क्योंकि वह आत्मा यह जानता है कि जितने भी जिस प्रकार के भी कर्म परमात्मा के हैं, जैसे गुण हैं, जैसे स्वभाव हैं, वैसे अपने भी करना उनके लिए दृढ़ संकल्प होता है। तो इसी प्रकार से ऋषियों ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अन्य और कई प्रकार का ज्ञान आपको यदा कदा यत्र तत्र मिलता रहता है। तो हम सभी को यह जानना योग्य है कि यह विद्या का चिन्ह इसीलिए है कि हम सभी आत्माओं को यथार्थ रूप में परमात्मा का, अपने असली स्थान मोक्ष का और आत्मा को मिले हुए इस सूक्ष्म व स्थूल शरीर का, इनके द्वारा किए हुए व्यवहारों का आचरण में लाने का यथावत ज्ञान जब हो जाता है, तभी से हम द्विज बन जाते हैं और दूसरा जन्म हो जाता है। तो दूसरा जन्म भी तभी माना गया है जब यज्ञोपवीत धारण किया जाए और परमात्मा आत्मा स्थूल व सूक्ष्म शरीर इसमें परोपकार के कार्य किए जाएं। जैसा अपने आत्मा को सुप्रिय है वैसा ही सर्वत्र समझ लेना, सृष्टि नियम के अनुकूल चलना, आप्त पुरुषों के कथन के अनुसार अपने जीवन को चलाना, ये सभी ज्ञानपूर्ण बातें हैं। जो इस सभी ज्ञानपूर्वक जितना भी अपने आचरण में ला सकता है उतना धारण करे तो यज्ञोपवीत उसके लिए सार्थक है, उसकी रक्षा भी करता है। क्योंकि कई बार व्यक्ति क्रोध करता है, लेकिन जब उसे ये ज्ञान हो जाता है कि हाँ ये तो क्रोध है, तो क्रोध के विपरीत सोचने लगता है, तब वह उससे लाभ होने लगता है और क्रोध के द्वारा होने वाली हानि से वह स्वतः ही बचने लगता है। इस प्रकार से यह रक्षा का सूत्र माना गया है। क्योंकि 3 प्रकार की जो बाधाएं हैं विशेष मानी गई हैं। क्रोध, सबसे पहले क्रोध, स्वार्थ और लोभ, ये तीनों का जब आत्मा यह जान लेता है कि हाँ मुझे अनावश्यक लोभ है, मुझे अनर्गल लोभ है, मुझे स्वार्थ बिल्कुल विद्या से युक्त नहीं है, ऐसे ही लालच है, लोभ, स्वार्थ और क्रोध, इन तीनों से बचने के लिए यह यज्ञोपवीत में 3 धागे रखे गए हैं। ऋषियों की असीम कृपा हम सभी के ऊपर है, इसीलिए इसको विद्या का चिन्ह माना गया है। यहाँ सूक्ष्मता से मैंने बताया है। आगे जितना भी ज्ञान प्राप्त करना है, ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ करके इस विद्या के चिन्ह को ध्यान में रखते हुए, धारण करते हुए अपने आप को स्वयं को मोक्ष तक ले जाने के लिए इस विद्या के चिन्ह को अवश्य ही धारण करना योग्य होता है। आज हमने यज्ञोपवीत के विषय में जाना है, आगे फिर जानेंगे। ओम सम।